सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे माह दिसंबर के सप्ताह की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। सप्ताहवार जो गतिविधियां आयोजित करवाई जानी है। तो सबसे पहले है प्रथम शनिवार माह दिसंबर 2022 का, जो कि है 3 दिसंबर 2022 को। तो इस दिन की थीम है, नो बैग डे की थीम है राजस्थान को पहचानो। तो इसमें कक्षावार समूह है, जैसे कि कक्षा 1 से 2 का समूह है अंकुर, और समूह दूसरा है प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, और तीसरा समूह है कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा, और चौथा है क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए, और उन्नति है 11 से 12 के लिए। अब इसमें प्रथम समूह अंकुर है, उसकी गतिविधि है सुनाऊं मैं मेरी कविता। इसका उद्देश्य है राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं बाल गीतों पर समझ बनाना। इसके लिए क्रियान्वयन का विवरण किस प्रकार से किया जाना है, इसमें आप देखेंगे कि आवश्यक सामग्री है राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं गीतों की किताब अथवा चार्ट। अध्यापक बच्चों को सदनवार समूह में बैठाकर उनको राजस्थान के स्थानीय स्तर पर प्रचलित 1 या 2 कविता या गीत गाकर या स्पीकर में बजाकर, जैसा भी यथोचित हो, वो सुनाएंगे और समूह में बच्चों से एक एक करके सुनेंगे। इस प्रकार से विभिन्न कविताओं के साथ इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद में है प्रवेश कक्षा समूह है 3 से 5 के लिए। इसमें गतिविधि है हमारे राजस्थानी रंगीली वेशभूषा। तो इस गतिविधि का उद्देश्य है राजस्थान की विभिन्न स्थानीय वेशभूषाओं के बारे में जानना। आवश्यक सामग्री है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने लोगों के चित्र या वेशभूषा उपलब्ध हो तो वो भी। तो गतिविधि कराने का तरीका है कि बच्चों को सदनवार बैठा लेंगे और सभी बच्चों को उन वेशभूषाओं, आभूषण आदि के चित्र दिखाएंगे, या जो भौतिक रूप से वेशभूषाएं उपलब्ध है उनके बारे में, उनकी विशेषताएं के बारे में, और कौन से राजस्थान के एरिया में वो पहनी जाती है, इस प्रकार की विशेषताओं के बारे में बच्चों को अवगत करवाएंगे। तीसरा जो समूह है दिशा, वो कक्षा 6 से 8 के लिए, और उसकी गतिविधि है राजस्थान के रंग बिरंगे नृत्य। इस गतिविधि का उद्देश्य है खेल खेल में राजस्थान में प्रचलित विभिन्न नृत्यों के बारे में समझाना। तो आवश्यक सामग्री इसके लिए विभिन्न नृत्यों के दर्शाते हुए चित्र। तो गतिविधि कराने का तरीका ये है कि बच्चों को सदनवार समूह में बैठाया जाएगा और अध्यापक एक एक करके एक समूह को एक नृत्य का नाम देंगे, जैसे कि घूमर है, कालबेलिया है, इसके बारे में, और बच्चे उसका प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में अध्यापक इन नृत्यों को समेकित करके उन नृत्यों की विशेषताओं को बताएंगे। इसके बाद में क्षितिज है कक्षा 9 से 10 के लिए, और गतिविधि है हमारे राजस्थानी झीलें। इस गतिविधि का उद्देश्य है बच्चे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में जाने। तो इसमें बच्चों को विभिन्न खारे व मीठे पानी की झीलों के नाम अथवा उपनाम देके उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है। उन्नति है कक्षा 11 से 12 के लिए, और गतिविधि है राजस्थान के प्रमुख संस्थान। उद्देश्य है राजस्थान के प्रमुख संस्थानों के बारे में जानना। तो आवश्यक सामग्री इस गतिविधि के लिए है राजस्थान के प्रमुख संस्थानों की जानकारी युक्त किताब अथवा इंटरनेट से लिए गई जानकारी युक्त प्रिंट, जो भी सुविधा उपलब्ध हो उस हिसाब से। तो इसमें जैसे कि प्रमुख संस्थान कौन से हैं, एम्स हो गया, निफ्ट हो गया, आईआईटी हो गया, तो इस प्रकार के जो संस्थान हैं, तो इनके बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान करना अपेक्षित है। इसके बाद में द्वितीय शनिवार है, जो कि 10 दिसंबर 2022 को है, और इसके अंतर्गत क्योंकि विद्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, तो द्वितीय शनिवार को ये गतिविधियां होनी संभव नहीं है, और ये गतिविधियां सिर्फ प्रथम 2 समूह है अंकुर और प्रवेश, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखी जाएगी। कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसमें द्वितीय जो शनिवार है, इसमें अंकुर जो ग्रुप है कक्षा 1 से 2 के लिए, इसमें गतिविधि है अक्षर के बने शब्द। उद्देश्य गतिविधि का उद्देश्य है विभिन्न अक्षरों की ध्वनि पहचानने में मदद करना। क्रियान्वयन का विवरण है, इसमें बच्चों को छोटे समूह में बांट लें, प्रत्येक समूह को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने को कहें। इसके बाद प्रत्येक समूह से पूछे कि आपने क्या देखा। अब शिक्षक समूह को कोई एक अक्षर या वर्ण दे। समूह के बच्चे अपने आसपास से ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो बोले गए अक्षर या वर्ण से शुरू हो। जैसे कि शिक्षक ने कहा कै, तो बच्चे अपने आसपास देखें और उन वस्तुओं के नाम बताएं जिनका पहला अक्षर कै या कै से शुरू होने वाले वे चीज़ें बताएं जो उन्होंने देखी है। तो इस प्रकार से
जो समूहवार गतिविधियाँ करवा के इस क्रियान्विति को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में है प्रवेश कक्षा। 3 से 5 का जो कक्षा समूह है, इसकी गतिविधि है कहानियों का खजाना। उद्देश्य है कल्पनाशील और रचनात्मकता के कौशल को बढ़ाना, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। और इसके लिए आवश्यक सामग्री है कहानी की किताबें। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट ले। शिक्षक एक एक करके समूह को एक कहानी की किताब दे। हर समूह को कहानी को पढ़ने को कहें। जिन बच्चों को पढ़ने में मुश्किल हो, दूसरे समूह के बच्चे उनकी मदद कर रहे। कहानी पढ़ने के बाद शिक्षक सभी समूह को कहानी के अंत को बदलकर खुद की कहानी से अंत लिखने को कहे, यानी कि बच्चों के द्वारा स्वयं की रचनात्मकता का उसमें थोड़ा सा पुट डालना है, ताकि उसकी कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो अंतिम रूप है, वो थोड़ा सा चेंज हो सके। इसके बाद में है, ये तो हो गया भाषा कौशल विकास, जो द्वितीय शनिवार का थीम थी हिंदी का, और इसी में है इंग्लिश का। तो अंकुर क्लास 1 से 2 के लिए है नेम ऑफ एक्टिविटी है हॉट सीट एक्ट एंड रिकॉग्नाइज। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी, यानी कि इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? टू फोकस ऑन एनहांसिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, यानी कि बच्चों के सुनने के कौशल को, बोलने के और पढ़ने के कौशल को विकसित करना है। तो इम्प्लीमेंट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रियान्विति किस प्रकार से करना है, इस गतिविधि की क्रियान्विति किस प्रकार से करनी है। तो इसमें टीचर्स विल राइट डिफरेंट वर्ब्स, जैसे कि रनिंग, क्राइंग, सिंगिंग, रीडिंग, और ये जो बच्चे इन फोटोज़ को देख के क्या करेंगे, जो एक्टिविटी की जा रही है तो उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि इसमें अपने को 3 फोटोज़ दिखाई गई है, वॉकिंग, रीडिंग और प्लेइंग। तो बच्चे इनको जानेंगे और इनके अर्थ को समझेंगे और अनुमान लगाएंगे भी ये कौन सी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार से बच्चे इनका उत्तर देंगे। दूसरा जो इसमें क्लास ग्रुप है वो है प्रवेश, और एक्टिविटी का नेम है वर्ड पेयर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू फोकस ऑन बिल्डिंग वोकेबुलरी, और इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है टीचर्स विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन पेयर्स, जैसे कि हॉट, कोल्ड, अपोजिट वर्ड का पेयर या सेम सिनोनिम्स का या एंटोनिम्स का पेयर टीचर्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेड बटर, टीचर स्टूडेंट, लॉक की, ऑड पुअर, रीड लाउड, इस प्रकार से। तो ये जो मैच नहीं हो रहे तो उनको नहीं लेना है, जो जो मैच हो रहे हैं उनको ही उसमें सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से बच्चे क्या है, इनको पढ़ने के बाद में इनके जो अर्थ का अनुमान लगाएंगे, और उसके बाद में टीचर्स यदि कोई गलती है तो उनको सही करेंगे। इसके बाद में तृतीय शनिवार है, उसमें भी खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, इस तृतीय शनिवार की थीम है, जो कि 17 दिसंबर 2022 को है। तो इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए गुब्बारा फोड़ गतिविधि है। इसका उद्देश्य है एकाग्रता, मांसपेशियों का व्यायाम व मनोरंजन करना। तो इसमें खेल के माध्यम से बच्चों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। तो इसमें क्रियान्वयन का विवरण है। सर्वप्रथम बच्चों के समूह बनाएंगे और दाएं पैर में गुब्बारा फुलाकर बांध देंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में समूहवार बच्चे एक दूसरे का गुब्बारा पैर से फोड़ेंगे। जिस बच्चे का गुब्बारा फूटता जाएगा वह बच्चा बाहर बैठता जाएगा। इस प्रकार खेल आगे चलता रहेगा। अंत में जिस बच्चे का गुब्बारा सही बचेगा वह बच्चा इस खेल का विजेता होगा। तो इस प्रकार से ये कक्षा 1 से 2 के लिए गतिविधि करवाई जानी है, गुब्बारा फोड़ गतिविधि। दूसरा है मेंढक दौड़, कक्षा 3 से 5 के लिए। इसमें है शारीरिक व्यायाम, प्रतिस्पर्धा की भावना व मनोरंजन करना। तो मेंढक दौड़ आपने काफ़ी बार, हो सकता है लगभग टीचर्स ने विद्यालयों में अपने करवाई होगी, लेकिन अपने इसमें जान सकते हैं कि किस प्रकार से करवाया जाना है। यानी कि खुले ग्राउंड पे बच्चों को ले जाना है और मेंढक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सभी बच्चों को मेंढक की तरह बैठा देंगे। इसके उपरांत सभी शिक्षक का इशारा मिलते ही बच्चे उस अवस्था में मेंढक की तरह कूदते हुए निर्धारित लाइन की तरफ भागेंगे। जो बच्चे सर्वप्रथम निर्धारित लाइन तक पहुंचेगा वह बच्चा उस समूह का विजेता होगा। इस प्रकार सभी समूह के विजेताओं को चुन के और फिर उनकी अंतिम रूप से दौड़ करवाई जाएगी, और जिसमें जो सर्वप्रथम जो लाइन है उसको क्रॉस करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इस प्रकार से। और इसके बाद में है 6 से 8 के लिए कक्षाओं का अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो इनमें कोई भी गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। माह का चौथा शनिवार है जो कि 24 दिसंबर 2022 को है। मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और इसमें क्या है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी और इसमें सभी कक्षाओं की
गतिविधियां आयोजित करवाना संभव है। तो कक्षा 1 से 2 के लिए गतिविधि का नाम है आओ जाने ज्ञानेंद्रियों को। इसका उद्देश्य है शरीर के संवेदी अंगों की पहचान कर पाना और ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को। तो इस गतिविधि के क्रियान्वयन का विवरण किस प्रकार से है कि आंखों पे आधारित गतिविधि है कि जैसे आंख पर पट्टी बांधकर अपने साथी को ढूंढना या उसके समक्ष कुछ वस्तुएं रख दी जाती है तो उनको छू कर पहचानना। नाक पर आधारित गतिविधि है कि एक समूह में पुष्प उपलब्ध कराएंगे और उनको उनकी खुशबू को सूंघकर उनका पता लगाएंगे। कान से आधारित गतिविधि है कि गोल घेरे में खड़े हुए बच्चों से कहेंगे कि वे दोनों हाथों से अपने कान बंद कर ले। यदि कोई विद्यार्थी गोल घेरे के बीच में आकर कोई बात बोलेगा, बच्चों से चर्चा करें कि आपको सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया, जो उसके क्या कारण थे। त्वचा आधारित गतिविधि है कि 2 गिलास लेकर एक में ठंडा व दूसरे में सामान्य पानी लेकर बच्चों को पानी स्पर्श करने को कहेंगे। वह त्वचा द्वारा ठंडा व गर्म करने का पता लगाने पर चर्चा करेंगे। जीभ आधारित गतिविधि जिसमें स्वाद से आधारित है कि उसमें चखकर गतिविधि जो वस्तुएं हैं या सामग्री है उनकी पहचान करना। कक्षा 3 से 5 का प्रवेश ग्रुप है। उसमें गतिविधि का नाम है हमारे पशु पक्षी जलचर थलचर व नभचर की पहचान कर पाना। उद्देश्य है घरेलू व जंगली जानवरों की पहचान करना। रैपिड फायर और प्रश्नोत्तरी। रोल प्ले के अंतर्गत कक्ष में विद्यार्थियों के संभव हो तो गोल घेरे में बिठाकर विभिन्न जानवरों की आवाज़ व व्यवहार पर चर्चा करेंगे। अब कुछ चयनित विद्यार्थी आवाज़ के साथ इन जानवरों का रोल प्ले करेंगे। प्रश्नोत्तरी है कि आवाज़ के आधार पर जानवरों के आधारित प्रश्नोत्तरी की जा सकती है, जिससे इसमें शिक्षक जानवरों के जल्दी जल्दी नाम लेके उनके रहने के, उनके खाने पीने का, उनके शाकाहारी मांसाहारी इस प्रकार का वर्गीकरण करके उनके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 का है दिशा। कक्षा समूह दिशा है और गतिविधि का नाम है कंपोस्ट खाद बनाना और उद्देश्य है कंपोस्ट व जैविक खाद की महत्ता समझ पाना। क्रियात्मक कार्य है गैती है फावड़ा तगरी आदि ये आवश्यक सामग्री है। सभी विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक उच्च सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सदनवार ही उनसे कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। अब इसमें एक गड्ढा खोदकर सड़ी गली पत्तियां गोबर आदि डालकर ढक देंगे। वे थोड़ा पानी डालकर इसको नियमित अवलोकन करेंगे। अगले माह के शनिवार को इसको खोलकर वापस अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो कंपोस्ट खाद है या जैविक खाद है वो बनकर तैयार हो जाएगी। कक्षा 9 से 10 का जो समूह है वो है क्षितिज है और इसमें जो गतिविधि का नाम है हमारी समस्या हमारा शोध और इस गतिविधि का उद्देश्य है समस्याओं को जानने और उसका समाधान का कौशल विकसित करना और किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन करना है। विद्यार्थियों को सदनवार विभाजित कर विद्यालय के संसाधनों के बारे में चर्चा कर पाना, जैसे कि बिजली पानी हरित बाकी उपलब्धता कचरा प्रबंधन कक्ष में प्रकाश की उपलब्धता आदि। अब उपरोक्त विषयों के समूहवार आवंटित कर दिया जाएगा व उक्त विषय पर विद्यार्थी शोध कार्य करेंगे। यानी कि विद्यालय में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनमें हम सुधार की आवश्यकता है, उनका समस्याओं का किस प्रकार से हम निराकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बारे में समूह में बांट के उनको समस्याओं के खोजने व उनके समाधान के तरीके खोजने पे उनको प्रेरित किया जाएगा और बाद में अंतिम रूप से चर्चा के लिए उनको बैठाया जाएगा। इसके बाद में है कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति कक्षा समूह है और इसमें जो गतिविधि का नाम है वो है अंकुरण विधि। विद्यार्थियों को मोटे अनाज व मिलेट व दालों पर समझ बनाना व इनका अंकुरण करना सिखाना। तो आवश्यक सामग्री इसके लिए है सभी प्रकार के मोटे अनाज के पैकेट, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में मोटे अनाज जो भी मिल जाए उनके पैकेट। और क्रियात्मक गतिविधि है शिक्षक द्वारा 2-3 दिन पूर्व ही कुछ अनाजों को भिगोकर रखना होगा ताकि उसमें कुछ अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इसके बाद विद्यार्थियों को समूहवार विभाजित कर अंकुरित दानों को पैकेट उपलब्ध कराएंगे तथा उनको अलग अलग सदनवार सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसमें अंकुरण की अवधि है, मूलांकुर है, प्रांकुर की संरचना है, प्रथम बार निकले पत्तियों की संरचना आदि के बारे में बच्चों को समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थी माह दिसंबर 2022 की नो बैग डे की गतिविधियां। आशा है आपको कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। धन्यवाद।